धर्मांतरण अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि एक सुनियोजित चाल बनता जा रहा है, जिसमें मासूम लोगों को बहला फुसलाकर, धोखे से या डर दिखाकर उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके विश्वास से छीन लिया जाता है। कभी प्रेम के नाम पर, कभी पैसे और सुविधाओं के लालच में, तो कभी सामाजिक दबाव के जरिए लोगों को उस रास्ते पर धकेला जा रहा है जहां उनकी आत्मा की आवाज को कुचल दिया जाता है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। ये केवल धर्म बदलने की बात नहीं है, ये आत्मा और विश्वास पर चोट है और एक ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा है जो किसी की जिंदगी की नींव को हिला देता है। जबरन या छलपूर्वक धर्मांतरण उन हजारों परिवारों के लिए एक धीमा जहर बन चुका है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्मांतरण पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद से आई एक चौंकाने वाली खबर ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। थाना टुंडला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आनंद नगर निवासी ब्रजमोहन उर्फ BM पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक हिंदू महिला से झूठ बोलकर अपनी पहचान छिपाकर शादी की। फिर शादी के बाद उस महिला पर, उसके बच्चों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ये मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि समाज में चल रहे उस गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा करता है जहां धार्मिक पहचान को बदलकर मासूम लोगों के जीवन को छल कपट से भरा जा रहा है। धर्म के नाम पर खेल। पीड़िता जमुना देवी, जो कि अशिक्षित है, उनकी गवाही इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देती है। 11 साल पहले उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से ब्रजमोहन से विवाह किया। विवाह के बाद 2 बच्चियों का जन्म हुआ। एक का नाम डेजी और दूसरी का नाम डोनल रखा गया, जो कि जमुना देवी को शुरुआत में ही अजीब लगा। उन्होंने विरोध किया, परंतु उनके विरोध को कोई महत्व नहीं दिया गया। समय के साथ जब घर में क्रिश्चियन प्रतीक चिन्ह जैसे ईसा मसीहा की बड़ी फोटो लगाई जाने लगी, तो मामला और गंभीर होता गया। अब सीधे तौर पर उसके पति ने धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू कर दिया और जब पत्नी ने विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। महिला की आपबीती सुनकर रूह कांप जाती है। उनका आरोप है कि बड़ी बेटी डेजी को जबरन चर्च ले जाया जाता, वहां केक कटवाकर कैंडल जलवाने जैसे क्रियाकलाप करवाए जाते। बेटी को मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा था कि अब वो क्रिश्चियन है। इस सब के पीछे पति का कहना था कि ईसाई बनने से स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ेगी और विदेश से पैसा मिलेगा। ये केवल एक आर्थिक प्रलोभन नहीं, बल्कि एक संगठित मानसिक और धार्मिक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। जब महिला ने कड़ा विरोध किया तो कैंची से उस पर हमला किया गया। इस हमले ने उसके जेठ और जेठानी का भी साथ था। 6 सितंबर को मारपीट की घटना के बाद वो किसी तरह अपनी बच्चियों के साथ मायके भाग गई, परंतु वहां भी पति ने पहुंचकर धमकी दी कि यदि कहीं शिकायत की तो जान से मार देगा। ये घटना केवल जमुना देवी की नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर शादी के बाद उन पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया। इसे लेकर सरकार भी काफी सख्त दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहले लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया। तब से पुलिस ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है। चाहे बात छांगुर बाबा की हो, आगरा धर्मांतरण केस की हो, दोनों ही मामले इस मामले में देखा गया कि इन मामलों में भी कार्रवाई हुई। फिरोजाबाद की इस घटना में भी महिला की FIR के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही? क्या कोई व्यक्ति अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाकर शादी करता है? क्या ये केवल व्यक्तिगत पसंद है या इसके पीछे कोई संगठित योजना काम कर रही? इस सवाल का जवाब ढूंढना अब केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। हिंदू समाज में आज भी विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है, परंतु यदि ऐसी कोई पवित्र बंधन का उपयोग धोखे और षड्यंत्र के लिए किया जाए तो ये केवल एक व्यक्तिगत विश्वासघात नहीं है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। इसी खतरे को समझते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता अभियान शुरू किया है। गोंडा जिले में हाल ही में नवरात्रि के पावन अवसर पर ऑपरेशन कलावा नाम से एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 9 लड़कियों ने परिषद के कार्यकर्ताओं को कलावा बांधते हुए रक्षा सूत्र के रूप में एक पवित्र संकल्प लिया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक प्रतीकों को अपनाना नहीं था, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश देना था कि अब हिंदू समाज जागरूक है। लड़कियों को धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों से बचाने का ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश आर्य और हीरू ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि समाज अपनी बहन बेटियों की रक्षा स्वयं करे, यानी कि धर्मांतरण के खिलाफ ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार कुछ लोग कलावा और चंदन लगाकर हिंदू पहचान का दिखावा करते हैं और फिर मासूम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धन परिवर्तन करवा देते हैं। ऑपरेशन कलावा का मकसद इन छलावों को उजागर करना है। इस पहल की एक और खास बात यह है कि ये केवल नकारात्मकता के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक और सांस्कृतिक जागरूकता अभियान भी है। कार्यक्रम में लड़कियों को अपनी धार्मिक पहचान, अपने अधिकारों और कानूनी सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई है। उन्हें बताया गया कि यदि उनके साथ धोखा होता है तो किस तरह से वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले भी कई जिलों में ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं जहां लड़कियों और उनके परिवारों को लव जिहाद और धर्मांतरण के खतरों से सावधान किया गया है। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी होगी और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी ताकि एक उदाहरण के तौर पर स्थापित हो सके। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों को कानूनी और सामाजिक शिक्षा देना जरूरी है ताकि वो जागरूक बन सके और ऐसे झांसे से बच सके, धार्मिक या भावनात्मक शोषण से वो स्वयं को बचा सके। और यही कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब ऐसे मुद्दों को आम लोग खुद उठा रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई है। ये देखा जा रहा है कि किस तरह कुछ संगठनों या व्यक्तियों द्वारा भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर या गुमराह करके उनके धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है। कई बार लालच, झूठे वादे या भावनात्मक दबाव के जरिए लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है, जो न सिर्फ सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बनता है बल्कि कानून की दृष्टि से भी बेहद गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू से ही सख्त रुख अपनाया है। सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्ती से लागू किया गया है और लगातार ऐसी घटनाओं पर निगरानी रखी जा रही है। जैसे ही किसी मामले की जानकारी मिलती है, प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता है और दोषियों पर कठोर से कठोर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। ऐसे मामलों में कई बार गिरोह का खुलासा भी हुआ है जो योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण करा रहे थे। छांगुर बाबा हो या आगरा धर्मांतरण, ये बड़े एग्जाम्पल हैं। योगी सरकार की यह नीति साफ तौर पर दर्शाती है कि राज्य में जबरन या छल से धर्मांतरण की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिरोजाबाद की घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक प्रतिनिधित्व है उस खतरनाक मानसिकता का जो धर्म और प्रेम को अपनी स्वार्थी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करती है। समाज को अब केवल दर्शक बनकर नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जाति हो या वर्ग। यदि धोखे और छल से किसी का जीवन बर्बाद किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हर नागरिक का कर्तव्य भी है और सरकार इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी कर रही है। फिरोजाबाद की इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि समाज को अब केवल कानूनों और सरकारी पहलू के भरोसे छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। जब तक हर नागरिक, हर परिवार और हर संस्था अपनी जागरूकता और जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक ऐसे धोखे और जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। ये केवल एक महिला की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत बेटियों की चेतावनी है जो कभी प्रेम के नाम पर तो कभी आर्थिक लालच में फंसाकर अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपने विश्वास से दूर कर दी जाती है। ऑपरेशन कलावा जैसी पहलें इस दिशा में एक उम्मीद है कि किरण है जो न केवल जागरूकता फैला रही है बल्कि संदेश भी दे रही हैं कि अब हिंदू समाज सतर्क है, संगठित है और अपनी बहनों की रक्षा के लिए तैयार है। धर्म, प्रेम और जीवन, इन तीनों की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब उसमें सच्चाई, सम्मान और पारदर्शिता हो। इस तरीके से धर्मांतरण का ना हो। समाज को अब ये निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे षड्यंत्रों से के खिलाफ कैसे खड़ा होगा या चुप रहकर आने वाली पीढ़ियों को भी खतरे में डालेगा। समय आ गया है कि सबको ये सोचना होगा कि धर्मांतरण के जाल से कैसे बाहर निकलना है, सच के साथ और न्याय के साथ। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।